आई एम बैक। वेल, ये व्लॉग एक तरह से ट्रैवल व्लॉग है, थोड़ा अजीब सा भी है बिकॉज़ अब मैं अपने घर जा रही हूँ आफ्टर अ सो लॉन्ग टाइम। और कोरोना वायरस का इतना ज़्यादा दौर चल रहा है, इवन 2 लाख के अप्रॉक्स केसेस हो गए हैं, 1,75,000 अब तक पहुंचा है। अब इसके आगे ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब मैं घर जा रही हूँ, क्या प्रोसीजर होने वाला है क्या नहीं होने वाला है कुछ भी पता नहीं है। माइंड एकदम कन्फ्यूज़न से भरा है और अंदर से इतनी घबराहट हो रही है। क्या चेकिंग होगी, कैसे होगी, कैसे घर जाएंगे, होम क्वारंटाइन होगा या क्या होगा, कुछ पता नहीं है। वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस नर्वसनेस में अगर कुछ हो रहा है तो मुझे नहीं पता। मतलब करंट सिचुएशन ऐसी है कि मैं बोल भी क्या रही हूँ मुझे वो भी नहीं पता है। लेट्स सी, कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। डर के आगे जीत है यार, लेट्स गो। टास्क में मुझे बहुत उलझन हो रही है। आई डोंट नो कि आगे क्या होने वाला है, बट बहुत सफोकेशन हो रही है। उफ, आगे कैसे रहेंगे। क्या नज़ारा है, कितना क्लीन वेदर, कितनी खाली सड़कें, मतलब कितनी कम गाड़ियाँ चल रही हैं। हाँ, ये मौसम तो बहुत प्यारा लग रहा है। मेरा सच्ची में जाने का मन भी नहीं कर रहा, पर जाना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। आ गए मंजिल के पहले पड़ाव पे, आनंद विहार रेलवे स्टेशन। फाइनली ट्रेन चल गई। जैसा कि आप देख सकते हो कि ट्रेन पे भी वो जो लेडी है उनका जो बच्चा है, बच्चे ने मास्क नाक पे लगाया ही नहीं रखा था उसने। मतलब एकदम यहाँ पर लगाया था, तो ऐसे मास्क लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा ये चीज़ था, कुछ लोग वैसे भी ट्रैवल कर रहे थे जो अबव 60 थे, प्लस और ज़्यादा सिक थे, उनकी वजह से और लोग भी बीमार पड़ सकते थे। वो मतलब आई विल नॉट से कि वो डिसेबल्ड थे या क्या, कुछ भी नहीं, बट वो देखने में ही बहुत ज़्यादा सिक लग रहे थे, बहुत ज़्यादा बीमार लग रहे थे। तो ऐसे लोगों को परमिशन ही नहीं होनी चाहिए ट्रेन में ट्रैवल करने का, जहाँ पे नॉर्मल लोग भी रहते हैं। मतलब उनको भी बीमारी हो सकती है। उसके अलावा हम लोगों ने ये सुना था कि ट्रेन पे वो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते जिनकी कंफर्म टिकट नहीं है, बट यहाँ आरएसी वाले लोग भी ट्रैवल कर रहे थे, और एल्स वो लोग भी कर रहे थे जिनकी सीट थी ही नहीं। इवन मैंने तो कहता है फ़िलहाल वो फुटेज में नहीं दिखा सकती जिसमें ये था कि इवन टीटी ने भी बोला कि एक सीट खाली है, हम आपको वो दे देते हैं। ये सब क्या था, जब अगर आपको गाइडलाइंस के थ्रू चलना ही नहीं होता है तो फिर गाइडलाइंस बनती क्यों है। सरकार ने सभी के लिए ज़रूरी कर दिया है आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए, और हम सब ने डाउनलोड कर भी लिया, पर ना तो न्यू दिल्ली में ना ही प्रयागराज जंक्शन पे कहीं भी हमसे इसके लिए कुछ भी पूछा नहीं गया। पूरी रात सोई नहीं हूँ, तो नहाने के बाद भी अब ऐसा फील हो रहा है कि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, और सच में मेरी आँख एकदम लग रही है। तो अभी जब तक पापा और मम्मा देख रहे हैं प्रोसीजर कि क्या करना है, तब तक मैं थोड़ा सा सो लेती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि ना दिल्ली में ना इलाहाबाद में कहीं कोई स्क्रीनिंग कोई चेकिंग नहीं हुई थी, इसलिए पापा ने यहाँ पास के पुलिस थाना, जो कि मुट्ठीगंज पुलिस थाना है, वहाँ पे रिपोर्ट दे दी थी कि मैं यहाँ प्रयागराज में इस जगह पे आई हुई हूँ, सो डैट कि कल को कोई केस वगैरह आए तो वो मेरे पे ब्लेम नहीं कर सके, एंड फॉर द सेफ्टी रीजंस ऑल्सो। तो उन्होंने चेकिंग के लिए टीम भेजी थी, जो मेरी कहते हैं थर्मल स्क्रीनिंग करके गए, और उन्होंने बोला कि 21 दिन के लिए मुझे क्वारंटाइन होना है और अलग रहना है सबसे।
मैंने उसकी भी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी, बट ड्यू टू सम रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया और उन्होंने बोला कि आपको प्रूफ चाहिए तो जब आपके घर पे वो पैम्फलेट लगाने आएंगे, जस्पा लगाने आएंगे, आप तब उसे ऐसा प्रूफ ले सकते हो। फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो बनानी है बना लीजिएगा। सुबह से शाम हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले ही एक लेडी आई थी क्वारंटाइन सेंटर से। उन्होंने मुझसे काफ़ी इन्फॉर्मेशंस ली, जैसे कि मैं रास्ते में किसके संपर्क में आई, दिल्ली में इतने दिनों में किससे किससे मिली थी, कहाँ कहाँ गई थी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पूछी और मैंने अच्छे तरीके से दे दिया। एंड एल्स उन्होंने फिर वहाँ पे मेरे घर के बाहर पैम्फलेट लगा है, जिसे हम छस्पा भी कहते हैं। तो वो मेनली उन लोगों के लिए है जो बाहर से आए हैं इस टाइम लॉकडाउन के दौरान, सो दैट कि इस घर से सब दूरी बना के रखे और दूर रहे सब। और इस घर से भी, मतलब मेरे घर से भी, एक ही इंसान को रोज़ निकलने की परमिशन है, या तब जब ज़रूरत हो तो। अगर मैं बात करूँ वीडियो की, तो जब मैं ये वीडियो बना रही थी उससे पहले मैं यही सोच रही थी बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्योंकि नर्वस लेवल इतना ज़्यादा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब ये ट्रैवल मैंने स्टार्ट किया था तो मैं बहुत डरी हुई थी कि चेकिंग होगी, अगर मेरा टेम्परेचर अप या डाउन हो गया तो क्या होगा मेरा, मुझे भी जाना पड़ेगा, मुझे भी सबके लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। लेकिन डर मेरा बढ़ गया क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो मुझे लग रहा था मेरी तरह और कितने लोग सफ़र कर रहे होंगे, और अगर उनमें से कोई सिक हुआ तो, किसी को कोरोना हो रखा हो तो मतलब क्या होगा, कैसे होगा। तो ये वाला जो मेरा सफ़र था ना, एक तरह से टेरिबल था, हॉरिबल था और एडवेंचर सब एक साथ मिक्स मैच हो गया था। मतलब मैं अभी भी इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ कि पूरी रात मैंने ट्रेन में कैसे गुजारी है ना, सब मैं जानती हूँ। अभी भी इवन उसके जो सीन्स वगैरह है ना जो मैंने ट्रेन में देखा है, वो भी दिमाग में घूमे जा रहे हैं। ऐसा बहुत सारी जगह पे होता है कि आप जब ऐसे टाइम पे घर जाते हो तो घर वाले ये कहते हैं या सोसाइटी वाले ये कहते हैं कि चेकअप कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब क्या ज़रूरत है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। तो प्लीज़ भैया, रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों की बातों पे बिल्कुल मत आइए। और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए और अपनी खुद की सेफ्टी के लिए भी 21 दिन की तो बात है यार, रह लो एक कमरे में, क्या जा रहा है, उसके बाद तो खुला खुला घूमो, कोई कुछ नहीं कहने वाला। आई नो कि इस वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी लो है, आई नो, क्योंकि ट्रेन वगैरह पे वीडियो रिकॉर्डिंग करना और स्पेशली ट्रेन के अंदर रिकॉर्ड करना तो बहुत सारे लोग ऑफेंड फील करते हैं, ऑकवर्ड भी हो जाता है उनके लिए। तो इस वजह से यहाँ की इस वीडियो की क्वालिटी थोड़ी लो है। आई होप कि ये वीडियो थोड़ी नॉलेजेबल रहेगी। आई गेस कि जो हम देखते हैं, मतलब टीवी में, सोशल मीडिया पे या रेडियो में सुनते हैं, तो कैसे रियल लाइफ एकदम अपोजिट होती है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है ना कुछ है। तो मतलब ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे क्या चल रहा है, स्पेशली दिल्ली जैसे एरिया जो कि बहुत ज़्यादा डेंजर में है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही है। तो मतलब सावधानी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। एट लास्ट मैं यही कहूँगी, स्टे सेफ एट योर होम और सबका ख्याल रखें, मेरा भी ख्याल रखें। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने लॉकडाउन में सफ़र किया है तो आपका सफ़र कैसा रहा, क्या आपने भी वही चीज़ें एक्सपीरियंस की है जो मैंने एक्सपीरियंस की है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।